अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर और सीक्वेंशियल सर्च ऑफ एरे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने ये चीज़ देखनी है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी डेफिनेशन, रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल, और उसके बाद हम इसका कोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, अगर हमारे पास 1000 या 2000 बंदों का डाटा हो, एक एरे में स्टोर हो, मतलब उनके नाम हो सकते हैं, वो उनकी आईडीज़ हो सकती हैं, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे जो है हमारे पास काफ़ी सारे जो है हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके नाम हमने सर्च करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरे में हम वन बाय वन नहीं देख सकते। अगर हमारे पास 1000 या 2000 एम्प्लॉय हैं तो हम क्या करेंगे, उसको सर्च नहीं, इस तरह हम नहीं देख सकते। उसमें से ढूंढेंगे कि भाई ये नाम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या अगर एग्जिस्ट करता है तो किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, कौन से नंबर पे, कौन सी उसकी पोजीशन है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें जो है वो सर्चिंग की ज़रूरत पेश आई थी। अब जो है हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्चिंग एल्गोरिदम क्या होता है। A search algorithm is a method of locating a specific atom in a large collection of data। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सर्चिंग हमारे पास क्या होती है कि एक हमारे पास एरे है या बहुत सारा डाटा है, उसमें से हमने कोई एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है, एक चीज़ को स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए हम सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। अब सर्चिंग की हमारे पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हमारे पास लीनियर सर्च है, और नंबर 2 हमारे पास बाइनरी सर्च है। आज के लेक्चर में हम लीनियर सर्च को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी सर्च को देखेंगे। तो लीनियर सर्च की डेफिनेशन को देखते हैं। द लीनियर सर्च इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम समटाइम्स कॉल्ड अ सीक्वेंशियल सर्च। लीनियर सर्च जो है हमारे पास एक सिंपल एल्गोरिदम है। सिंपल किस तरह, मैं अभी आपको समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान चीज़ है। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर हो क्या रहा है। समटाइम इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च। अब इसको सीक्वेंशियल सर्च क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इट इज यूजेस अ लूप टू सीक्वेंशियली स्टेप थ्रू एन एरे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके लिए हम जो है वो लूप यूज़ करते हैं। उसके लिए जो है आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, आप डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो जो है चीज़ आपके लिए कोई नहीं है। आप जो है रेंज बेस्ड फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो है हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब कि हम पहला एलिमेंट चेक करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अभी मैं ना आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ ये चीज़। अब ये वाली डायग्राम देखें आप। ये हमारे पास क्या है, एक एरे है, और ये 20 हमने इसमें से फाइंड करना है। हमने यूज़र से पूछा, भाई बताएं कि आपने कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है। यूज़र ने कहा कि मुझे 20 ढूंढना है एरे में से, ठीक है। तो हमने लूप लगाई। लूप ने क्या किया, पहले फर्स्ट इंडेक्स को चेक किया, उसने कहा यहाँ पे तो 20 नहीं है। फिर सेकंड को उसने कहा यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जब वो यहाँ पे आया तो उसने कहा ये 20 पड़ा हुआ है। तो उसने उठा के हमें दे दिया कि भाई ये 20 है, ठीक है, ये इसको रखो। अगर आप कहते हो तो मैं इसका इंडेक्स भी बता देता हूँ। तो हम जब कहेंगे कि इसका इंडेक्स भी बताएं तो वो इसका इंडेक्स भी बता देगा कि ये 6th इंडेक्स पे पड़ा है। तो ये जो है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये जो है आपने माइंड में रखना है। अभी हम कोड करते हैं, और कोड करके जो है ना इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्रिस्टल क्लियर करते हैं। गाइस, तो मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है, और जो अभी हमने बातें की हैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस STD। और जो पीछे मैं ना आपको एक बात बताना भूल गया था, वो जो मैंने कहा था सीक्वेंशियल सर्च किस तरह है, वो इस तरह है कि हम पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। हम ये नहीं है कि दरमियान से स्टार्ट कर लें या एंड से स्टार्ट कर लें, नहीं। अगर हम पहले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे सीक्वेंशियल सर्च। और ये नहीं होता कि हम पहले से डायरेक्ट चौथे पे चले जाएं, चौथे से डायरेक्ट 8वें पे चले जाएं, इस तरह भी नहीं होगा। फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। स्टार्ट जहाँ से मर्जी कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। स्टार्ट आप जहाँ से मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो है चलना हमने सीक्वेंस से है। चाहे वो हम आगे जाएं या हम पीछे आएँ, सीक्वेंस को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। अच्छा, तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक एरे बनाता हूँ, और जो है ना एरे का मैं साइज़ दे देता हूँ 10 दे देता हूँ, ठीक है। और जो है ना मैं इसके अंदर एलिमेंट स्टोर करवा देता हूँ, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ये हमारे पास हो गया 100। और यहाँ पे जो है ना मैं अगर और वैल्यू स्टोर करवाऊँगा तो वो हमें एरर दे रहा है, वो कहता है कि 10 एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं ना साइज़ को ना वैसे बाहर लिख लेता हूँ, कॉन्स्टेंट
हमारे पास साइज़ हमने कितना दिया है, 10 दिया है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लूप के अंदर फिर ना हम साइज़ दे देंगे। नंबर इस तरह ना वो चल तो जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन नंबर ना वो थोड़े से अजीब लगते हैं, वो एक जो है ना प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में नहीं आते। जो नेम है वो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में आता है। तो अब देखें जो है ना हमने क्या किया, फॉर लूप लगानी है हमने। फॉर लूप में मैंने कहा इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर दें, ठीक है। और आई लेस देन किसके होने चाहिए, साइज़ के। भाई साइज़ तक आपने लूप चलानी है और हर दफ़ा उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दें। यहाँ पे जो है ना हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, तो एरर जो है वो सेमीकोलन का है। तो अब देखें जो है ना, मैं इधर ना एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट नम ले लेता हूँ। नम लेके और मैं यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट देता हूँ, एंटर दी वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च। अब जो है ना कि जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं वो लिखनी है सबसे पहले। तो अब ये तो वैल्यू यूज़र देगा ना। देखिए हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो ये तो हम लिखते हैं ना ऊपर, हमें अगर हम गूगल सर्च करते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो वाली वैल्यू लिखते हैं कि ऊपर जो हम लिखते हैं वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह हम जो हमने वैल्यू हमें चाहिए होगी ना, वो वाली वैल्यू हम खुद यूज़र से लेंगे कि भाई आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपने कौन सी वैल्यू सर्च करनी है। तो अब जो है ना, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना मैं एक एरे लेता हूँ, यहाँ पर ना इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ। इफ़ एरे का जो ith इंडेक्स है ना वो हमारे पास हो जाए किसके, नम के इक्वल। अब देखें ये होगा कि जब यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो है ना, और एरे का इंडेक्स है जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, 0 इंडेक्स प्रिंट होगा, वो इससे कंपेयर होगा। उसके बाद 20 आएगा, 20 इससे कंपेयर होगा नहीं, 30 इससे कंपेयर होगा, 40 50 60 70 80 90 20 100, मतलब सारे जो हैं वो इसके साथ क्या होंगे, कंपेयर होंगे। और जो है मैं ना यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं एक और लेता हूँ वेरिएबल, मैं इसका नाम भी वैल रख देता हूँ, ठीक है, वैल्यू। और मैंने इसको -1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब -1 से मैंने क्या किया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर तो जो है हमारे पास एरे का ith इंडेक्स वो जो यूज़र की वैल्यू के इक्वल है, तो वैल के अंदर क्या स्टोर करवा दें, आई। समझ आई इस बात की, वैल के अंदर आई स्टोर करवा दें, मतलब जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो वाला इंडेक्स वैल के अंदर स्टोर करवा दें, ठीक है। अगर तो नम इक्वल आ रहा है, मतलब अगर जो यूज़र वैल्यू दे रहा है ना वो एरे में एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास वैल के अंदर उसका इंडेक्स स्टोर करवा दो। अगर हमारे पास, अब ये सिर्फ आप ये चीज़ रखें, अब इधर आप ना इतने रहने दें। अब मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ एक इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब जब लूप खत्म हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट लिखूंगा, और मैं स्टेटमेंट में क्या कहता हूँ भला, कि वैल इक्वल्स टू हमारे पास जो होगा ना, अगर तो होगा -1 के, तो हमारे पास सी आउट जो है ना वो प्रिंट कर दें, दी वैल्यू नॉट एग्जिस्ट इन एरे, यहाँ आप लिख सकते हैं दी वैल्यू नॉट फाउंड। अब देखिए एल्स हमारे पास क्या होगा, एल्स में हमारे पास आएगा सी आउट दी वैल्यू फाइंड एट दी इंडेक्स, और वो वाला हम इंडेक्स दे देंगे, किस इंडेक्स पे, जिस पे वैल। अब ये आपको ना थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, हम कॉन्सेप्ट को जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई बात ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आई होगी, अगर होगी भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो हम आपको दोबारा गाइड कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं ना प्रोग्राम को रन करता हूँ और उसके बाद जो है ना हम इसका बिहेवियर, अब देखिए मैंने 10 इंटर किया है तो वो कह रहा है कि 0 इंडेक्स पे है, तो हमारे पास 10 तो वाकई 0 इंडेक्स पे है। और अगर मैं इंटर करता हूँ 50, तो 50 वो हमें कह रहा है कि 4th इंडेक्स पे है, ठीक है। तो 50 हमारे पास आ गया 4th इंडेक्स पे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो है ना इसके साथ वैल्यू भी प्रिंट हो कि ये वाली वैल्यू इस इंडेक्स पे है, तो मैं क्या लिखूँगा, दी वैल्यू, और इधर मैं लगा देता हूँ कॉमाज, और यहाँ पे नम, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, फाउंड एट द इंडेक्स दिस। अब देखें, अब जो है ना, अब मैं जो वैल्यू लिखूँगा ना वो भी साथ में प्रिंट होगी। अब जैसे जो है ना मैं यहाँ पे 90 प्रेस करता हूँ, अब देखें मैं ना यहाँ पे 90 प्रेस करता हूँ, तो अब जो है वो कह रहा है दी वैल्यू 90 फाउंड एट द इंडेक्स 8। अब ये तो जो है ना हमें पता चल गया कि हम एरे में से सर्च किस तरह कर सकते हैं, मतलब हम कोई भी एलिमेंट देंगे और जो है ना हम उसको सर्च कर सकते हैं एरे में कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब देखें जो है ना कॉन्सेप्ट को समझें, ये मैंने किया कैसे है। देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, एरे का साइज़ लिखा, उसके बाद जो है ना मैंने एक नंबर ले लिया और वेरिएबल, ये क्यों लिया ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है।
उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से एक नंबर लिया, मैंने कहा कि आप बताएं आप एरे में सर्च क्या करना चाहते हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने जो है वो वेरिएबल ले ली, एरे को इनिशियलाइज़ करवा दिया। एरे को इनिशियलाइज़ करना अगर आपको नहीं आता तो प्ले लिस्ट जो है वो एक्सेस कर लें और शुरू से जो है ना वो लेक्चर लेना स्टार्ट कर दें, एरे के पार्ट को अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप लगाया। मैंने कहा कि अगर तो जो एरे का इंडेक्स है ना, मतलब हर एक इंडेक्स को चेक करो, जो इंडेक्स इस नंबर के साथ मैच हो जाए उसकी वैल्यू जो है वो इस वैल वेरिएबल में स्टोर करवा दो। और उस वैल वेरिएबल के अंदर जब स्टोर हो जाएगी, हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या वैल्यू दी हुई है, -1, लेकिन जब ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो वो वाली वैल्यू जो पहले -1 थी वो ओवरराइड हो जाएगी। फिर हमने लूप को ख़त्म कर दिया, यहाँ पे हमने लूप ख़त्म कर दी। अब आगे देखें, आगे मैंने कहा कि अगर तो वेरिएबल जो है अभी तक हमारे पास -1 नहीं है, मतलब मैंने इधर -1 रखा था ना, अगर तो ये वैल्यू जो -1 ही है तो हम क्या करेंगे कि हम कह देंगे कि वो जो है एरे के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब यहाँ पे उसका इंडेक्स मैच ही नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन कहीं पे भी ट्रू नहीं हुई। तो इसके अंदर जाहिर है फिर वैल्यू भी स्टोर नहीं होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी ना। तो ये वैल्यू जो है, अगर तो मैंने कहा कि -1 नहीं है, हमने इधर -1 रखी थी ना, मैंने कहा कि अगर लूप ख़त्म होने के बाद भी ये -1 नहीं है, अपडेट नहीं हुई, तो आप कह दें कि भाई जो आपने एलिमेंट लिखा ना वो एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर वो अपडेट हो गई है तो फिर आप उसको प्रिंट करवा दें कि इस इंडेक्स के ऊपर जो है वो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो था ना आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लीनियर जो सर्च है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको मतलब बाइनरी सर्च ना आए तो आप लीनियर सर्च वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मैंने क्या पढ़ाया तो आप बता सकते हैं, हम इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने फ्रेंड को भी बताएं कि C++ का कोर्स आप यहाँ से एक्सेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।